इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा। फारस की खाड़ी के पास 7 भारतीय युद्धपोत तैनात किए गए। ये जहाज एस्कॉर्ट मिशन पर हैं, यानी भारतीय जहाजों को सुरक्षा देते हुए आगे बढ़ाया जाएगा। भारत अभी तक सबसे बड़ा वो मुल्क है और जो सऊदी अरब से सबसे ज्यादा ऑयल ले रहा है, यानी ऑयल मार्केट में जो क्लाइंट है सऊदी अरब का, उसमें इंडिया नंबर 1 आता है। इतना ही नहीं, अब भारतीय नौसेना ने हॉर्मूज के पास सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है। हम खर्चते हैं 8 बिलियन, हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। कहा है कि भारत और रूस के दरमियान भी एक अहम दिफाई मुआहदा हो चुका है और उसकी हैरानकुन तफसीलात मंजराम के ऊपर आ रही हैं। गुज़श्ता रात भी गुजर गई, अब नए दिन का आगाज हो चुका है। इस लम्हे तक भी अमेरिका का वफ्द पहुंचा भी नहीं है और अमेरिका का वफ्द रवाना भी नहीं हुआ। तो फिर आखिर ये जो तैयारियां और ये जो सजावटें और ये जो रोड ब्लॉक और ये सब सिलसिला जो चल रहा है, पाकिस्तान जो बार बार अनाउंस कर रहा है कि जी हमारी जो है वो हमारे यहाँ जो है वो मीटिंग होने जा रही है अमेरिका और ईरान की, एक बार फिर दोनों में डायलॉग होगा, एक बार फिर बातचीत होगी। तो ये दूसरी तरफ अगर पार्टी आई नहीं रही तो फिर ये किस तरह का डायलॉग हो रहा है। और ये पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के हवाले से है कि ट्रंप को इसके हवाले से बड़ा मोहतात रहना चाहिए। रेड लाइन्स हैं, ये रेड फ्लैग्स हैं। उनको रेड फ्लैग भी उनको कहा गया है। ये भी कहा गया है कि ये लोग किसी वक्त भी धोखा दे सकते हैं। रेड फ्लैग का मतलब है किसी वक्त भी अपनी बात की इधर से उधर किसी बात को कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने कुछ ही दिनों के अंदर 2 इंतहाई अहम दौरे सऊदी अरब के किए हैं। ये दौरे कितनी अहमियत के हामिल हैं? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने क्लिप में देखा कि किस तरीके से इंडियन नेवी ने भारत के जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकालने का बेड़ा उठा लिया है। बीते शनिवार को 2 जहाज़ों पर जिन पर भारत का झंडा लगा हुआ था, उस पर ईरान की नेवी की तरफ से गोलीबारी की गई। इसके बाद दिल्ली में मौजूद ईरानी दूतावास को भारत की सरकार ने ऐसी घटनाओं पर कड़ी आपत्ति जताई और इस घटना के बाद इंडियन नेवी ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि भारत के जहाज़ तभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकलने की कोशिश करें जब इंडियन आर्मी की तरफ से कहा जाए। उससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की कोशिश ना करें। और साथ ही साथ ईरान को उसकी औकात बताते हुए इंडियन नेवी ने ये इशारा भी किया कि अगर ईरान ऐसी हरकत दोबारा करता है तो भारत की नेवी भी किसी से कम नहीं है। इंडियन नेवी उसको उसी की भाषा में जवाब देना जानती है। इसके बाद से ही ईरान की तरफ से कई बातें साफ की गईं और ये कहा गया कि आने वाले समय में कभी भी भारत के झंडे लगे जहाज़ों पर गोलाबारी नहीं करेगा। ईरान के मीडिया में और ईरान के मिनिस्टर्स का ये कहना है कि वो हरगिज अमेरिका से बातचीत करने के लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद आने को तैयार नहीं है। और जो बात हम हमेशा से कहते हैं कि जब हर कंडीशन एक दूसरे की रिजेक्ट कर दी गई है, जब कोई किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है, हर बात के लिए ना कह दी गई है, तो फिर आखिर इन मीटिंग्स का क्या फायदा और क्या मतलब है। तो यही बात ईरान की तरफ से भी कही गई है और ईरान के जो मिनिस्टर्स हैं उनका यही कहना है कि जी जब कोई बात ही नहीं होनी, जब हम किसी चीज पर एग्री ही नहीं है और अब अमेरिका हमारी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, तो हम बात करने के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। और अगर ईरान के लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे और उनका ये कहना है कि जी हम किसी किस्म की भी मीटिंग के लिए या डायलॉग के लिए पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो फिर आखिर ये जो तैयारियां और ये जो सजावटें और ये जो रोड ब्लॉक और ये सब सिलसिला जो चल रहा है, पाकिस्तान जो बार बार अनाउंस कर रहा है कि जी हमारी जो है वो हमारे यहाँ जो है वो मीटिंग होने जा रही है अमेरिका और ईरान की, एक बार फिर दोनों में डायलॉग होगा, एक बार फिर बातचीत होगी। तो ये दूसरी तरफ अगर पार्टी आई नहीं रही तो फिर ये किस तरह का डायलॉग हो रहा है और ये कौन सी बातचीत है जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि वो करवाने के लिए जा रहा है। बहरहाल यहाँ पर इस वक्त जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप तो तैयार हैं आने के लिए और बात करने के लिए या अपनी टीम को भेजने के लिए, जो कहा भी यही गया है कि जी डोनाल्ड ट्रंप की टीम जो है वो पहुंच जाएगी। उसी के साथ साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तारीफें भी डोनाल्ड ट्रंप करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि जी इनकी वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है। तो जी उनका यही कहना है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि ये डायलॉग हुए और आगे भी डायलॉग होने जा रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि उसी के साथ साथ जो है वो कई आर्टिकल्स ऐसे भी निकल आए हैं जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान की इस वक्त की हुकूमत जो बार बार अमेरिका का साथ देने का और ईरान के साथ खड़े रहने के दावे कर रही है, उनको रेड फ्लैग भी उनको
कहा गया है, ये भी कहा गया है कि ये लोग किसी वक्त भी धोखा दे सकते हैं। रेड फ्लैग का मतलब है किसी वक्त भी अपनी बात की इधर से उधर किसी बात को कर सकते हैं। अब ये चीजें तो जाहिर है कि इस किस्म के आर्टिकल्स तो निकलेंगे और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो चाहे वो ईरान हो, चाहे इजराइल हो, अमेरिका या पाकिस्तान, जो कंट्रीज भी इस जंग में इन्वॉल्व हो रही हैं या इसको रोकने की कोशिश कर रही हैं या जो बातचीत इधर से उधर पहुंचा रही है, ऑब्वियसली उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा। क्या ईरान पाकिस्तान पे ट्रस्ट करेगा? जबकि पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी बातचीत में है। क्या अमेरिका पाकिस्तान पे ट्रस्ट करेगा, जो बार बार कहता है कि हम ईरान के साथ खड़े? और यही सारी कह लीजिए कंडीशन या यही सारी सिचुएशन जो है वो इजराइल के साथ भी है। इजराइल के लिए तो हम कई बार गले फाड़ फाड़ के बोल भी चुके हैं कि जी इजराइल हमें पसंद नहीं है और इजराइल को तो होना ही नहीं चाहिए, हमारे हिसाब से इस दुनिया के नक्शे से मिट जाना चाहिए। और इस तरह की कई बातें हमारे पॉलिटिशियन, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स और बहुत से लोग जो है वो यहाँ पर किया करते हैं। तो ये कहना कि जी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को रेड फ्लैग कह दिया गया है, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज तो बहुत पहले हो गई होगी और इस वक्त ट्रस्ट किसी को किसी पे नहीं है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर रेड फ्लैग कह दिया तो कोई अनहोनी बात हो गई है, या जो हमारे लोग कहते हैं नहीं नहीं जी ऐसा कैसे हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर हर जगह पर यही लग रहा है कि कोई भी किसी को भी धोखा दे सकता है। तो हमने तो अफगानिस्तान के वक्त अमेरिका का साथ दिया था, तो हमने अफगानिस्तान को धोखा दिया था, लेकिन क्या बार बार हम अपनी उस गलती को रिपीट करेंगे? क्या हम अपनी हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखेंगे? इस तरफ भी देखा जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ ईरान ने जी एक ऑफर और की है और ईरान ने कहा है कि ईरान जो है वो एक रोल प्ले कर सकता है। जैसे पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत करवा रहा है, डायलॉग करवा रहा है और क्लेम कर रहा है कि जी हमने जंग रुकवा दी, हमने सीज फायर करवा दिया और हम हालात को सही कर रहे हैं, इस रीजन के लिए हम ही सबसे बेस्ट हैं। जो ये क्लेम जो पाकिस्तान बार बार करता चला जा रहा है, अब एक क्लेम जो है या एक ऑफर जो है कहिए कि वो आ चुकी है ईरान की तरफ से। और ईरान का कहना यह है कि ईरान जो है वो रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसको रुकवाने में। तो क्या पाकिस्तान ये ऑफर कबूल कर लेगा? पाकिस्तान को ऑफर कबूल करनी चाहिए, इसलिए कि अगर आप ये समझते हैं कि ईरान और अमेरिका की वॉर में पड़कर आप ईरान और अमेरिका को अमन की तरफ ला सकते हैं, उस लड़ाई को रोक सकते हैं, तो फिर ईरान को भी बिल्कुल ये राइट हासिल है या कह लीजिए ये हक हासिल है कि वो पाकिस्तान से कहे कि जाइए जी हम आ जाते हैं और हम आपकी और अफगानिस्तान की बातचीत करवा देते हैं, ताकि इस रीजन में सुकून हो, इस रीजन में पीस आए, इस रीजन में लड़ाई झगड़े ना हो। उसी के साथ साथ जी ईरान को तो अभी पाकिस्तान ने कोई जवाब दिया नहीं है सुनकर, और हम हैरान परेशान बैठे हैं कि ये क्या बात हुई है। हालांकि ये बात तो हमारे जैसे लोगों ने कई बार कही है कि पहले आप अपने यहाँ तो अमन कर लीजिए, पहले अफगानिस्तान को तो संभाल लीजिए, पहले बलूचिस्तान में तो अमन कर लीजिए, उसके बाद जाइएगा और जाकर अमेरिका और ईरान के जो झगड़े चल रहे हैं, जो लड़ाई चल रही है उसके बीच में पड़िएगा। लेकिन उसके बारे में तो खैर कोई कुछ बोलता ही नहीं है। लेकिन मैं दाद दूंगी ईरान का कि ईरान ने जो बात पाकिस्तान से कही, अगर पाकिस्तान उससे इनकार कर देता है तो यकीनन पाकिस्तान को भी फिर कोई हक नहीं रहेगा कि वो जाकर ईरान को कोई भाषण दे या कुछ समझाने की कोशिश करें कि जी लड़ाई बड़ाई अच्छी चीज नहीं होती बेटा।